यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विनय। सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के लाइफ प्रोसेस के नेक्स्ट पार्ट की ओर, ट्रांसपोर्टेशन। वैसे बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए, जो व्हीकल्स या फिर कुछ भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो हमें एक जगह से दूसरे। बट इन बायोलॉजी में क्या होता है, इन बायोलॉजी ट्रांसपोर्ट का बायोलॉजी में ट्रांसपोर्ट जो लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट है, उसका मतलब क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस जो एब्जॉर्ब किया या बनाया गया है किसी प्लांट या एनिमल के द्वारा, जो भी सब्सटेंस या कुछ भी मटेरियल बनाया गया है, तो उसे ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, तो उसे एक पार्ट से रीच करना दूसरे पार्ट तक। तो बेसिकली बायोलॉजी में यही मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन का। सो अब स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर। सो फर्स्ट पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर किस टाइप से ट्रांसपोर्ट होता है। सो बेसिकली प्लांट्स के अंदर दो वाटर एंड मिनरल्स और फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड का क्या होता है, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन होता है। जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें बेसिकली टू टाइप्स के जो है टिश्यूज होते हैं। फर्स्ट इज जाइलम टिश्यू, सेकंड इज फाइलम टिश्यू। तो ये क्या होते हैं, जो जाइलम टिश्यू होते हैं वो कैरी करते हैं वाटर एंड मिनरल्स को। देन जो फाइलम टिश्यू होते हैं वो कैरी करते हैं फूड मटेरियल्स को, जो कि प्लांट्स ने बनाया है। क्योंकि प्लांट्स अपना खाना क्या है, खुद बनाते हैं। तो जो खुद खाना बनाया उन्होंने, उसको क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट टू द अनदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स का क्या है, ट्रांसपोर्ट होना। सबसे पहली बात की ट्रांसपोर्ट होगा वाटर और मिनरल्स का, वो होगा जाइलम के साथ। जो जाइलम टिश्यू है हमारे प्लांट्स के अंदर, उसके द्वारा क्या होगा, कैरी करेगा वही प्लांट्स के अंदर जो जाइलम टिश्यू वही कैरी करेगा वाटर एंड मिनरल्स को। सो क्या होता है कि ये हमें पता है कि प्लांट्स को, सबसे पहली बात कि प्लांट्स को वाटर की नीड क्यों होती है, कि रिक्वायरमेंट क्यों होती है फॉर। सो आपको भी पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वाटर की नीड होती है। तो वाटर कहाँ से मिलेगा, तो वो वाटर लेने के लिए जाइलम टिश्यू क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, फ्रॉम सोयल्स में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे ये हमारी सोयल्स है, तो इसके अंदर कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स है। और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, इसके बाद क्या होते हैं, जो हमारी रूट्स है उनके पास रूट हेयर होता है, जो कि क्या करती है, रूट हेयर उस वाटर को एब्जॉर्ब करती है और कहाँ उसके बाद क्या करती है, उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाती है। सो जाइलम जो टिश्यू है वो इसके लिए, मोस्ट प्लांट सिक्योर वाटर एंड मिनरल्स नीड फ्रॉम देयर रूट्स। अपनी रूट से जो है वाटर और मिनरल्स ज्यादातर प्लांट्स लेते हैं। तो इसका पाथ क्या होगा, सबसे पहले सोयल से गया रूट के अंदर, सबसे पहले आया सोयल, अब सोयल से गया रूट के अंदर, अब रूट से गया स्टेम के अंदर, स्टेम से गया लीव्स में। तो होल बॉडी के अंदर क्या चले गया, वाटर और मिनरल्स चले गए। तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो देखो ये इसका मैकेनिज्म है। फर्स्ट क्या है कि रूट पार्टिकल्स के, जो सोयल पार्टिकल्स है उनके अंदर क्या है, वाटर प्रेजेंट है जो हल्का हल्का। और जो रूट हेयर, जो रूट्स के पास जो रूट हेयर है वो क्या किया उसने, तो क्या हुआ, इसके अंदर एक ट्रांसपीरेशन पूल होता है। तो ट्रांसपीरेशन क्या होगा, जिस टाइप से हम क्या करते हैं कि हम मान लो हमने एक जूस का गिलास लिया और उसमें एक पाइप के साथ जब हम सक करते हैं उसको, तो क्या है, पानी ऊपर हाई प्रेशर के साथ जो पानी है बॉटम से क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है। तो इसी टाइप से जो प्लांट्स में होता है, जो प्लांट्स में जब वो ट्रांसपीरेशन पुल होता है, तो उससे क्या होता है, जो भी जो वाटर है वो क्या है, वो अपवर्ड साइड में क्या होने लग जाता है, वो अपवर्ड साइड में हाई प्रेशर के साथ क्या हो जाने लगता है, वो मतलब ऊपर चले जाता है, बॉटम से क्या है हाई में चले जाता है। सो अब नेक्स्ट आ गया कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है। इसी प्रोसेस के साथ ही ट्रांसपीरेशन, सबसे पहले हम मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं, फिर हम ट्रांसपीरेशन के बारे में नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे। सो क्या है कि जो अब रूट हेयर ने क्या कर लिया, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लिया। देन ये गया जाइलम टिश्यू में, जो ये हमारा जाइलम टिश्यू है। तो जाइलम जो हमारे स्टीम्स के अंदर, जो जाइलम वेसल्स है जो हमारी स्टीम के अंदर प्रेजेंट है, देन वो क्या गई, नेक्स्ट जो हमारी लीव्स में जो स्टोमेटा प्रेजेंट था उसमें क्या होगा, उसके अंदर ये क्या चले जाएगा, वाटर और मिनरल्स चले जाएगा। देन जो हमारी लीव्स है उसमें होगी ट्रांसपीरेशन प्रोसेस हमारी स्टोमेटा के अंदर। सो अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपीरेशन क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रांसपीरेशन। सो क्या है ट्रांसपीरेशन, द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स
फ्रॉम द लीव्स ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। कि वाटर का इवेपोरेट होना, प्लांट्स के जो लीव्स है उनसे वाटर का इवेपोरेट होना, उसे हम कहते हैं, सिंपल डेफिनेशन, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट कॉल्ड transpiration. So transpiration is the evaporation of water from the leaves driven by the heat energy from the sun। क्या जो हीट एनर्जी आई है सन से, उससे ये होता है। द वाटर वेपर लीव्स टू द वाटर वेपर लीव्स द लीव फ्रॉम द स्ट्रोमेटा। जो वाटर वेपर्स है वो लीव से बाहर निकल जाती है, जो स्ट्रोमेटा से वो लीव से बाहर निकल जाती है। अब इसके अंदर क्या है, मान लो इसके अंदर वाटर मिनरल्स है, तो ट्रांसपीरेशन से क्या गया, ऊपर गया, और उसे क्या थी, पानी की नीड थी। तो क्या है कि हाई तो चले गया, ऊपर से ऊपर तो चले गया, और क्या है इस टाइप से क्या है कि पूरा जो प्लांट है उसे क्या मिल गया, पानी मिल गया। तो ये ओनली कब होता है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है कि रूट के पास से पानी आया, तो रूट से क्या हुआ, रूट से पानी आया, रूट से क्या स्टेम में गया, जो वेशल्स वहाँ प्रेजेंट है, जाइलम वेशल्स फिर गया हमारी लीव्स के अंदर, लीव्स के अंदर स्टोमेटा है जो कि ट्रांसपीरेशन पुल करता है। तो ट्रांसपीरेशन वो प्रोसेस करता है लॉस ऑफ वाटर या इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो जब वाटर इवेपोरेट होगा तो ऊपर से ऊपर डिफरेंट लीव्स में चला जाएगा। तो इस टाइप से ये देखो, वाटर इज लॉस्ट बाय द ट्रांसपीरेशन, वाटर फ्लोज अप टू द स्टीम एंड लीव्स थ्रू द जाइलम एंड वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट। तो ये इसके अंदर प्रोसेस होती है। देन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। अब फूड का ट्रांसपोर्टेशन मैंने बताया था, फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है बाय फाइलम टिश्यू। सो जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है लीव्स के अंदर, फूड बेसिकली लीव्स के अंदर बनता है। यू नो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लीव्स के अंदर होती है, वहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो फूड किसने बनाया, लीव्स में बनाया। तो लीव्स से कहा जाएगा, वो अपवार्ड में भी जाएगा, डाउनवर्ड, क्योंकि जिस टाइप से रूट्स को भी चाहिए और ऊपर वाले पार्ट को भी क्या चाहिए, खाने की नीड है। तो इसलिए क्या है कि ये अपवार्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शंस में जाएगा। तो द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, और क्या इसके अंदर एक ट्रांसलोकेशन नाम की एक ट्रांसलोकेशन नाम होता है। तो वो क्या होता है ट्रांसलोकेशन, द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अनदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। जैसे कि क्या था कि वाटर का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स या फिर अपवर्ड जो पार्ट्स हुए, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। और ये क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर प्लांट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। कि जो फूड है उसका ट्रांसपोर्ट होना डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान फूड इज प्रोड्यूस्ड इन द लीफ, और वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, शुगर जिसे हम बेसिकली ग्लूकोज के फॉर्म में, विच इज द ट्रांसपोर्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द, किसके द्वारा, फाइलम टिश्यू के द्वारा, वो अदर पार्ट्स में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। देयर इज अ हायर शुगर कंसंट्रेशन इन द लीफ। तो इसमें क्या होता है, एक बात और बताना भूल गया मैं, जो वो होता है ट्रांसपीरेशन और जो ट्रांसफर ऑफ फूड होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होता है, वो बाय डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन की हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन एरिया में जो है वाटर चले गया। तो ये क्या है, ऑस्मोसिस प्रोसेस से क्या होगा कि हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया में क्या चले जाएगा, फूड चले जाएगा। तो इस टाइप से क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। अब ये देख लो, अब यहाँ हम ये जो जिसके पास जो खाना बनाता वो होता है, उसे बेसिकली हम बायोलॉजी में सोर्स कहते हैं। एंड जिसे नीड है लाइक रूट्स को, तो उसे हम सिंक सेल कहते हैं। और जो खाना बनाता है या फिर खाना प्रोवाइड करता है तो उसे हम कहते हैं सोर्स सेल। सो बेसिकली क्या है, या कंसंट्रेशन ऑफ जो हायर कंसंट्रेशन, या जो अभी खाना बनाया तो यह हायर कंसंट्रेशन है। सो बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस ये फाइलम टिश्यू के अंदर गया, ट्रांसलोकेशन हुआ सुक्रोज का, जो खाना बनाया था, जो फॉर्मेट ये शुगर की फॉर्म है, तो सुक्रोज क्या गया, खाने के अंदर गया। देन क्या है कि यह लोअर कंसंट्रेशन था, तो सिंक सेल के अंदर, जो रूट्स के अंदर बेसिकली। इसी टाइप से साथ में चलता रहता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यानी जाइलम टिश्यू और फाइलम टिश्यू का काम दोनों का चलता रहता है। देखो ये रहा, यहाँ से गया जाइलम टिश्यू, ये क्या है, ये हमने देखा कि यूनी डायरेक्शनल है, ओनली एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। बट जब फूड आया तो यूनी डायरेक्शनल नहीं है, वो है दोनों डायरेक्शन में, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में होता है। तो इस टाइप से समझ में आ गया कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स में कैसे होता है। बेसिकली दो टाइप्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, वो होता है जाइलम एंड फाइलम टिश्यू के साथ। तो वो समझ में आ गया कैसे हुआ है। चलो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक आ गया ब्लड। अब ब्लड क्या होता है, अब ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लड क्या है कि ब्लड एक चीज नहीं है, ब्लड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। जो हमारा एक ब्लड है, रेड मेनली बेसिकली रेड कलर होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन। सो क्या होता है कि उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, वो अकेला ब्लड नहीं।
तो उसके अंदर क्या होता है बेसिकली लेट, ये हमारे पास एक बोतल है, इसके अंदर मैंने पानी भर दिया और कुछ इसके अंदर डाल दिए रेड स्टोन, ये पानी मान लो, कुछ डाल दिए रेड स्टोन, कुछ डाल दिए ब्लैक स्टोन मतलब वाइट स्टोन सॉरी, और कुछ डाल दिए मैंने ये ब्लू स्टोन डाल दिए, रेड स्टोन कुछ ज़्यादा ही हुआ तो ये रेड स्टोन डाल दिए मैंने। तो अब क्या होगा, जो ये ग्रीन कलर का, जो मैंने ग्रीन कलर का जो वाटर बनाया है, जो ग्रीन कलर का वाटर बनाया है, ये होता है प्लाज्मा इन द ब्लड, ब्लड के अंदर प्लाज्मा। जो ये रेड कलर के सेल बनाए, स्टोन लाइक सेल बनाए, ये होती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। जो व्हाइट कलर के बनाए ये होते हैं व्हाइट ब्लड सेल। एंड जो ब्लू कलर के बनाए ये होती है प्लेटीलेट्स, प्लेटीलेट्स। तो हमारी जो हमारा ब्लड होता है वो एक ही चीज से नहीं बना होता, वो इन चारों का क्या होता है, मिक्सचर होता है। प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल या फिर कॉर्पुल्स, और क्या होता है प्लेटीलेट्स, इन चारों से बना होता है हमारा ब्लड। देखो यहाँ दे रखा कि प्लाज्मा जो है 55% जो लिक्विड पार्ट होता है, जो उसका फ्लूइड पार्ट होता है, देन व्हाइट ब्लड सेल्स, देन एंड प्लेटीलेट्स एंड रेड ब्लड सेल 45%, और ये लेस देन 1%। अब हम पढ़ेंगे वन बाय वन इनके बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे रेड ब्लड सेल। प्लाज्मा क्या हो गया, सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में ही देख लेते हैं। तो प्लाज्मा जो उसका लिक्विड पार्ट है, जो हमारे ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है, जितना भी लिक्विड जो वाटर लिक्विड टाइप है, उसे तो हम कहते हैं प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के ही अंदर होते हैं रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स क्या होते हैं इसी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो रेड ब्लड सेल बेसिकली लार्ज सरफेस एरिया होते हैं, इस टाइप के होते हैं रेड ब्लड सेल। ये आपको दिखा रखा है एक सिंगल रेड ब्लड सेल। और ये क्या होते हैं, कंटेन्स हेमोग्लोबिन विच पिक्स अप ऑक्सीजन। इसके अंदर हेमोग्लोबिन H भी प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है ऑक्सीजन को, ये क्या है ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी टिश्यू, जो लंग्स से बॉडी टिश्यूज के पास है। एंड हेमोग्लोबिन ऑल्सो कैरीज सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज टू द लंग्स। कई बार क्या है कि ये हेमोग्लोबिन ऑल्सो कैरी करता है कि ये कैरी भी करता है CO2 को फ्रॉम बॉडी टू लंग्स, लंग्स बॉडी से लंग्स की और ये CO2 भी ट्रांसफर करता है हेमोग्लोबिन। ये क्या है, हैज नो न्यूक्लियस मेड अप रूम ऑफ द मोर ऑक्सीजन। इसके पास अपना खुद का न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का रूम बन जाए। उसके बाद फंक्शन क्या होता है इसका, कैरीज ऑक्सीजन। इसका फंक्शन क्या हो गया कि ऑक्सीजन को कैरी करता है टू लंग्स टू द बॉडी, लंग्स से जो बॉडी का ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, CO2 को बॉडी बैक टू द लंग्स। और जो ऑक्सीजन है उसको तो लाया लंग्स से हमारी पूरी बॉडी की, और जो बॉडी से जो CO2 लेके गया उसको लेके गया लंग्स की ओर। तो ये बेसिकली क्या होता है इसका रेड ब्लड सेल का फंक्शन होता है। समझ में आ गया इसका। नेक्स्ट होता है व्हाइट ब्लड सेल। अब व्हाइट ब्लड सेल क्या है, व्हाइट ब्लड सेल आर ऑल्सो कोल्ड ल्यूकोसाइट्स, इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। सो ये क्या है, एंटीबॉडी है हमारे लिए। क्या है कि मान लो ये क्या करते हैं, हमें डिसीज से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। मान लो हमारे कोई हार्मफुल इन्फेक्शन हुआ तो क्या है, उससे ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। इन्हें हमें सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स को। जो हमें डिसीज हुई है तो उससे क्या करता है, फाइट करता है ये सेल। सो व्हाइट ब्लड सेल क्या है हमारा, सोल्जर ऑफ द बॉडी। देन आई प्लेटीलेट्स। सो प्लेटीलेट्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट इन द ब्लड। ब्लड के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है जो हेल्प करता है क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। लेट के आपको कहीं चोट लगी तो क्या है, वहां से खून बहना शुरू हो गया, बट इन सम टाइम कुछ देर बाद या फिर कुछ दिनों में वहां एक क्लॉटिंग होने लगती है, ब्राउन कलर की क्लॉटिंग होने लगती है। उसी क्लॉटिंग, वो क्लॉटिंग किसके द्वारा होती है, वो क्लॉटिंग होती है ड्यू टू प्लेटीलेट्स की। हमारी बॉडी के अंदर जो प्लेटीलेट्स प्रेजेंट है उनकी वजह से नहीं होती। इसके पास भी न्यूक्लियाई नहीं होता, तो यही इसका फंक्शन होता है। अब फंक्शन ऑफ ब्लड पढ़ लेते हैं। फंक्शन ऑफ ब्लड क्या क्या होते हैं। जो ब्लड है वो कैरी करता है ऑक्सीजन लंग्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जैसे कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड ये करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ऐसे ही ये दूसरा क्या है, CO2 को हमारी बॉडी से लंग्स की ओर ले जाता है, डाइजेस्टेड फूड को ले जाता है, न्यूट्रिएंट जो वो डाइजेस्टेड फूड हो गया, ऑक्सीजन एंड CO2 को भी ट्रांसपोर्ट करता है। अगला क्या है, सिमिलरली हार्मोन्स को भी, ऐसे ही हार्मोन्स को भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में या डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंच जाता है। और ये क्या है, यूरिया को भी रेगुलर, जो ये है जो वेस्ट है हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जो यूरिया है, उसको भी लीवर टू किडनी ले जाता है। जो लीवर में जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या किडनी तक ले जाता है, देन किडनी से क्या होता है वो बॉडी से रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट ये हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डिसीजेस से, इन्फेक्शन से फाइट करता है। और जो हमारे अंदर की जो pH वैल्यू है उसको क्या है,
स्टेबलाइज करता है, उसको स्टेबल करता है। देन है जो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको इक्वलाइज करता है। जो हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस मेनली ये हमारा जो है कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो इसको इक्वलाइज रख के इसको हेल्प करता है इक्वलाइज रखने के लिए। तो ये हमारे कुछ ब्लड्स के फंक्शन है, ब्लड के। देन आ गया अब ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प करने के लिए कुछ वेसल्स, कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे हमने देखा ये जो वेसल्स लाइक है, ये वेसल्स जैसे ये है, ये पाइप्स, ये हमारी वेसल्स होती है जो कि ऑक्सीजन को जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, किसी भी चीज को, वाटर मिनरल्स या किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्टेशन। तो इन्हीं की वजह से टोटल 3 टाइप्स की वेसल्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहती है। आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज, ये 3 टाइप्स की हमारे अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। मेनली बेसिकली 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती है। सो हम इन ब्लड वेसल्स के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। तो अब ब्लड वेसल्स, सबसे पहले आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज से यही इनके डिफरेंस से ही पता चल जाएगा। सबसे पहले फंक्शन देख लेते हैं। आर्टरीज का क्या फंक्शन है? आर्टरी का फंक्शन है कि सेंड ब्लड फ्रॉम द हार्ट से क्या है कि ब्लड को सेंड किया। देन क्या है, सेंड ब्लड। वेन्स का काम है सेंड ब्लड टू हार्ट की तरफ क्या लेके गया, ब्लड को सेंड किया हार्ट की ओर। देन क्या है, जो कैपिलरीज है उनका काम होता है एक्सचेंज विद टिश्यू। क्या ये एक्सचेंजिंग का काम होता है। ये जैसे कि यहाँ से ये है आर्टरी, ये है वेन्स, तो ये क्या बीच में होती है, एक्सचेंजिंग का काम करती है। देन प्रेशर, ब्लड प्रेशर ऑफ आर्टरीज इज वेरी हाई। क्यों? क्योंकि क्या है, हार्ट से जब ब्लड आया तो हार्ट क्या है, बेसिकली पंप करता रहता है। तो ब्लड प्रेशर ऑफ हार्ट इज हाई, आर्टरी इज हाई, बट ब्लड प्रेशर ऑफ वेन्स इज टू लो, एंड सिमिलरली कैपिलरीज का भी लो होता है। देन ल्यूमन, जो उसका ल्यूमन क्या हो गया, ल्यूमन जो मान लीजिए हमारी ब्लड प्रेशर है, जो इसका एरिया है, ये ल्यूमन जो इसका डायामीटर है, ये क्या होता है, जो ल्यूमन ऑफ द आर्टरीज है वो बहुत ही नैरो होती है, एंड जो वेन्स का ल्यूमन होता है वो बहुत ही वाइड होता है। एंड कैपिलरीज का मतलब क्या होता है कि एक्सट्रीमली नैरो, मतलब पतला ही होता है, 1 सेल वाइड, मतलब क्या है, जैसे पतला है ना तो उससे 1 सेल वाइड ही होता है। एंड वॉल थिकनेस, अब उसकी थिकनेस क्या, जो वॉल्स है उसकी थिकनेस इसकी बहुत ही थिक होती है, मतलब बहुत ही मोटी होती है। एंड देन वेन्स है, इसकी मोटी क्यों होगी, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के साथ क्या आएगा, ब्लड आएगा, ताकि जो ये ब्लड वेसल्स है ब्रस्ट ना हो। तो इस वजह से क्या आता है, इनकी जो ब्लड वेसल्स है, जो इनकी वॉल थिकनेस है वो क्या होती है, थिक होती है, मोटी होती है। सिमिलरली वेन्स में क्या होता है कि ब्लड बहुत ही स्लो आया, तो इस वजह से क्या होता है, जो इनकी वेन्स की जो वॉल थिकनेस है वो बहुत ही थिन होती है। नेक्स्ट इज कैपिलरी, कैपिलरी की भी मेनली थिन ही होती है, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर है वो बेसिकली लो होता है। देन आया वॉल लेयर्स, ये हमारे इंपॉर्टेंट, हमारे सिलेबस में नहीं है बट फिर भी देख लो। जो आर्टरीज है उसकी टोटल 3 लेयर्स होती है, सिमिलरली वेन्स की भी 3 लेयर्स होती है, एंड जो कैपिलरीज है वो ओनली 1 लेयर से बनी होती है। देन ये हमारे सिलेबस रिलेटेड नहीं है। देन आ गया वेल्स। अब वेल्स क्या होता है, सबसे पहले लेट की ये हमारी कोई ब्लड वेसल है, तो इसके अंदर ऐसे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है, लेट की यहाँ से ब्लड आया बहुत सारा, तो ये क्या करता है, ये अपने आप ओपन हो जाता है, एंड देन जब ये आगे चले गया तो ये क्या करता है, ऐसे अपने आप को बंद कर लेता है, और वाटर जो ब्लड है उसको अंदर नहीं घुसने देता। तो इसका फंक्शन क्या हो गया वेल्स का, कि जो बैकफ्लो ऑफ द ब्लड है उसको प्रिवेंट करता है, कि ब्लड जो है वो दोबारा हमारी बॉडी के अंदर ना जाए, वो एक ही डायरेक्शन में चलता रहे। तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे प्रिवेंट करने के लिए क्या होती है, हमारी वॉल्स में वेल्स प्रेजेंट होती हैं। बट आर्टरीज क्या है, बहुत ही तेज स्पीड से तो बैकफ्लो होने का चांसेस है ही नहीं, बट जो वेन्स है वो बहुत ही स्लो आती है, तो उनमें क्या है कि चांसेस है कि वो बैकफ्लो कर जाए, तो इस वजह से उनमें प्रेजेंट होती है वेन्स। कैपिलरीज क्या है, ये तो इनका एक्सचेंजिंग मटेरियल है, तो यहाँ कोई नीड नहीं होती। तो ये सारी इनकी क्या है, कंपैरिजन है तीनों के, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज की। नाउ गोइंग ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम, अब हम चलते हैं अपने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की ओर। तो बेसिकली होता क्या है, जो हमारी लंग्स है उनके पास क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, देन क्या हमारी बॉडी से ऑक्सीजन को लेते हैं, देन मूव फ्रॉम द बॉडी। बेसिकली होता क्या, हाँ एक और बात जो है,
जो आर्टरीज है वो बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो जिसके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, उस ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। एंड जो वेन्स है वो है जो वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। बट एक वेन्स ऐसी है जो कि ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है और एक आर्टरी ऐसी है जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी, उन्हें कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स, जो कि अपोजिट काम करते हैं फ्रॉम आर्टरी एंड वेन्स से। वो हमारी हार्ट्स के, अब देखेंगे वो काम क्या हो गया उनका। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ब्लू कलर, क्योंकि इसमें है, तो मैं क्लियर कर लेता हूँ। सो अब देखो, अब लंग्स के पास से क्या आया, हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड आया। जो ऑक्सीनेटेड जो ब्लड लेके आया है, ये कौन लेके आया है, हमारी पल्मोनरी वेन्स, जो कि एक ऐसी वेन्स है जो अकेली क्या लेके आती है, क्योंकि हमने देखा कि बैक टू द हार्ट लेके आए। बैक टू द हार्ट कौन लेके आता है, वेन्स लेके आती है, बट एक ऐसी वेन्स है जो कि ओनली ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आती है। देन यहाँ से, हाँ चलो मैं पहले आपका हार्ट का डायग्राम अच्छी तरह समझा देता हूँ। देन ये सबसे पहले हम हार्ट के पार्ट्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। मैं बेसिकली सिंपल डायग्राम आपके लिए हार्ट का बना देता हूँ। लेट की ऐसा समझ लो, बेसिकली मैं बना देता हूँ सिंपल समझने के लिए। हमारे हार्ट्स में टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिन्हें हम कुछ नाम दे रखे हैं हमने। ये होता है, ऊपर वाले जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं आर्ट्रियम, नीचे वाले पार्ट होते हैं वो होते हैं वेंट्रिकल, नीचे वाले पार्ट्स होते हैं वेंट्रिकल। सॉरी, ये हमारी क्या है, हार्ट है मान लो। तो इसके पास 4 पार्ट्स होते हैं। जो ऊपर वाले पार्ट है उन्हें हम कहते हैं वेंट्रिक आर्ट्रियम, नीचे वाले। सो ये हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम, ये हो गया राइट आर्ट्रियम, ये हो गया नीचे वाले जो पार्ट है वो होते हैं वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस टाइप से क्या होता है, हमारा हार्ट होता है। और यहाँ वेल्स भी प्रेजेंट रहते हैं हमारे यहाँ। सो अब क्या होता है नेक्स्ट, कि यहाँ हमारा लंग्स है जो कि हमें ऑक्सीजन, और यह हमारी होल बॉडी है, ये हमारी बॉडी पार्ट्स मान लो जो बॉडी ऑर्गन्स है। तो यहाँ से क्या आया, जो पल्मोनरी जो आर्टरी है, जो पल्मोनरी वेन है, वो ऑक्सीनेटेड ब्लड हमारे हार्ट के अंदर लेके आए। फर्स्ट ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट आर्टरियम के अंदर। तो जो लंग्स से जो पल्मोनरी वेन है वो क्या लेके आई, ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आई। वो कहाँ चले गया, लेफ्ट आर्टरियम में चले गया। तो ये समझ में आ गया कि लंग्स से आया और कहाँ चले गया, वो लेफ्ट आर्टरियम में चले गया। देन क्या है कि लेफ्ट आर्टरियम से गया लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से गया बाय आर्टरी, मेन आर्टरी और अरोटा, जिसे हम कहते हैं अरोटा, जिसका नाम है अरोटा, उससे गया पूरी बॉडी के अंदर। अब पूरी क्योंकि अरोटा क्या है, एक आर्टरी है, मेन आर्टरी। तो आर्टरी का काम क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना फ्रॉम हार्ट टू द होल बॉडी। तो अब समझ में आ गया कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या है, होल बॉडी में क्या प्रोवाइड करता है हमें। तो फर्स्ट क्या, ब्लड यहाँ गया, सेकंड ब्लड यहाँ गया, अब थर्ड ब्लड का फंक्शन क्या हो गया, यहाँ हो गया। अब क्या है, बॉडी ऑर्गन से दोबारा जाता है राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम में क्या गया, अब वेन्स के द्वारा, जो वेना कावा एक वेन्स प्रेजेंट होती है। फोर्थ क्या है, वेना कावा एक वेन प्रेजेंट है। तो वहां से क्या है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारे गया राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम में दोबारा से गया राइट वेंट्रिकल में, 5वां पार्ट। देन गया ये यहाँ से हमारे लंग्स के अंदर, और जो लंग्स के अंदर ले जाती है वो होती है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि एक अकेली ऐसी आर्टरी है जो कि प्रोवाइड करती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो अब ये बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर के साथ। तो क्या हुआ कि हमारा ऐसा हार्ट है, तो यहाँ से लंग्स से आया हमारा ब्लड, देन गया हमारे यहाँ राइट वेंट्रिकल में, देन हमारी पूरी बॉडी के अंदर गया। तो पूरी बॉडी से राइट आर्टरियम में, देन हमारे राइट वेंट्रिकल में, फिर दोबारा से पल्मोनरी आर्टरी के दोबारा हमारे लंग्स में डीऑक्सीनेटेड ब्लड चला गया। तो ये इसका, तो ये सारे पार्ट्स। अब वेना कावा क्या है, वेना कावा ऊपर भी प्रेजेंट रहती है, देन नीचे भी, इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा। मैं पिछले डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। ये लंग्स है, अब लंग्स से तो आ गए ब्लड। तो अब ब्लड क्या है कि ये यहाँ गया ऑक्सीनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीनेटेड ब्लड मैंने आपको बताया था कौन लेके आता ऑक्सीनेटेड ब्लड, लंग्स टू द हार्ट, पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन क्या है कि ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आई लंग्स टू द हार्ट। देन क्या है कि हमारा 4 चैम्बर में ऐसे डिवाइडेड है, बेसिकली आप ऐसे समझ लो कि ऐसे 4 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। तो जो ये हो गया लेफ्ट आर्टरियम, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया राइट आर्टरियम। तो ये कहाँ है, यहाँ से आया, देन कहाँ गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो हमारी मेन एरोटा है, जो हमारी एरोटा प्रेजेंट होती है, ये एरोटा,
ऑक्सीनेटेड ब्लड को क्या लेके आती है, वो लोअर पार्ट में हमारा लेके आती है। और ये सही तरह डिवाइड नहीं हुआ, बट एरोटा जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके आती है। देन नीचे हमारे बॉडी ऑर्गन से ये लिखा लोअर बॉडी में ये लेके जाता है। देन क्या है कि दोबारा से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है लोअर बॉडी से, जो इंफीरियर वेना कावा थी उसके द्वारा क्या है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड दोबारा चले जाता है। देन क्या होता है कि जो हमारे ये कहाँ चले गया, लेफ्ट वेंट्रियम में चले गया, राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम से गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में दोबारा गए लंग्स में, और वो लंग्स में किसके द्वारा गया, पल्मोनरी आर्टरी के। तो इस टाइप से हमारा फंक्शन होता है हार्ट का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, पंपिंग। और एक बात और, हमारी जो ब्लड है हमारा जो हार्ट है उसमें होता है डबल सर्कुलेशन, कि एक ही टाइम पे क्या है कि 2 बार ब्लड सर्कुलेट हुआ, क्योंकि चारों चैम्बर से एक बार यहाँ से आया देन बॉडी में निकल गया, दोबारा बॉडी से आया देन गया लंग्स में। तो फंक्शन क्या हो गए, डबल फंक्शन हो गए। तो इस टाइप से क्या होता है हमारा लंग जो हार्ट है वो फंक्शन कर लेता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। बेसिकली इस टाइप से हमारा जो हार्ट है वो डिवाइडेड होता है। यहाँ से पल्मोनरी वेन की ओर से क्या आया, ऑक्सीनेटेड ब्लड, जिसके पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। ऑक्सीनेटेड ब्लड आके वो हमारा फर्स्ट गया लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम के अंदर सबसे पहले जो क्या जाता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड। देन क्या है, जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल की ओर। यहाँ वेल्स भी प्रेजेंट रहती हैं, बेसिकली यहाँ वेल्स भी प्रेजेंट रहती हैं। तो क्या है कि ये गया लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। सो यहाँ जो मेन एरोटा है, जो एरोटा से फिर कहा गया ये होल बॉडी में जो हमारा ब्लड है यहाँ से निकल के चला गया, यहाँ से निकल के एरोटा से निकल जाता है। बेसिकली मैंने आपको समझाया था कि ऑर्गन्स के लिए बेसिकली वो नीचे से समझाया था, बट क्या है कि यहाँ से जब ब्लड आया तो वो क्या, यहाँ एक पाइप होती है और वो एरोटा से बाहर निकल जाता है। तो एरोटा क्या है, एक आर्टरी है जो कि क्या करती है, कैरी हार्ट टू द होल बॉडी में क्या करती है, ब्लड को सप्लाई करती है। देन क्या है कि इंफीरियर वेना कावा से हमारी बॉडी के अंदर क्या चले गए, इंफीरियर वेना कावा से हमारी बॉडी के अंदर चले गया हमारा बॉडी पार्ट, ब्लड चले गया तो फिर क्या है, देन वो चले गया राइट आर्टरियम में। सो राइट आर्टरियम से क्या है, फिर वो राइट वेंट्रिकल में गया। अब राइट वेंट्रिकल से जो सुपीरियर वेना कावा है, तो सुपीरियर वेना कावा से तो ऊपर वाला जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो आता है और नीचे वाले इंफीरियर से आता है। देन क्या होता है, जो पल्मोनरी आर्टरी है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो उससे क्या होगा फिर, जो हमारी डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो हमारे पूरी बॉडी से आया था तो वो कहाँ चले जाता है, लंग्स के अंदर चले जाता है। तो ये हमारा हार्ट का कुछ ऐसा फंक्शन होता है इसी टाइप से बेसिकली। तो ये समझ में आ गया, तो ऐसा होता है। अब हमारा ब्लड प्रेशर होता है, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, सबसे पहले ब्लड प्रेशर देख लेते हैं। तो ब्लड प्रेशर होता है कि जो हमारी जो ब्लड है वो हमारी वॉल्स पे किस टाइप का प्रेशर लगा रहा है, कितना प्रेशर लगा रहा है, तो उस प्रेशर को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो 2 टाइप्स के ब्लड प्रेशर होते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है प्रेशर एक्सर्टेड व्हेन ब्लड इज इंजेक्टेड इन द आर्टरीज, जब क्या है कि जो ब्लड है वो इंजेक्ट कर देता है आर्टरी से। तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है 122 mmHg, जो mmHg है वो यहाँ के इसकी यूनिट है बेसिकली। ऐसे डायस्टोलिक प्रेशर क्या है, प्रेशर ब्लड एक्सर्टेड विद इन द आर्टरीज बिटवीन द हार्ट बीट्स, जो आर्टरीज के बीच में प्रेजेंट होती है हार्ट बीट। देन क्या इसका नॉर्मल है 80 mmHg। तो बेसिकली हम इसको लिखते क्या यूजुअली 122 80, ऐसे हम इसको लिखते हैं, पहले 80 नहीं लिखते, पहले 122 80 HHmg। जब हमारा ब्लड प्रेशर कुछ ज़्यादा ही हाई हो जाता है तो हमें क्या होती है, हाइपरटेंशन उसको कहते हैं। तो उस टाइम क्या है कि हमारा तो जब बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है तो ऐसा होता है कि जो इंटरनल ब्लडिंग होने के चांसेस है कि जो हमारी आर्टरी है वो फट जाती है, तो इसे कहते हैं हम हाइपरटेंशन। और ये है, अब ब्लड प्रेशर मापा किसके जाता है, मेजर किसके द्वारा किया जाता है, तो स्पाइगोगैनोमीटर एक नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा क्या है हमारा ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि जो हमारा सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, वो है डबल ब्लड सर्कुलेशन। क्या है, डबल सर्कुलेशन है। बट इन द सम ऑर्गेनिजम्स लाइक फिश, उनके अंदर क्या है, 2 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 चैम्बर्ड हार्ट है, वन इज आर्टरियम एंड वन इज वेंट्रिकल। तो उनके अंदर क्या होता है, डबल सर्कुलेशन नहीं होता, उनके अंदर होता है सिंगल सर्कुलेशन। क्या है हमारे डबल सर्कुलेशन का, क्या है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट, हार्ट से जो है वो ट्वाइस टाइम क्या है वो करता है,
थ्रो टू द हार्ट, एक साइकिल पूरी करता है ट्वाइस टाइम। सो जो एनिमल्स है सच एज मैमल्स, कुछ मैमल्स है और कुछ बर्ड्स है, तो उनके पास 4 चैम्बर हार्ट होता है हमारी तरह, तो 2 आर्टरिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। बट लाइक फिश है तो उनके पास क्या है, 1 चैम्बर हार्ट होता है। एंड कुछ एनिमल्स ऐसे जैसे कुछ एम्फीबियंस है, फ्रॉग्स है एंड कुछ रेप्टाइल्स है, तो उनके पास क्या होता है, 3 चैम्बर हार्ट होता है, जिनमें क्या होता है 2 आर्टरियम होती है एंड 1 वेंट्रिकल होती है। अब एक और ब्लड के अलावा एक और हमारे अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं लिम्फ। अब लिम्फ का क्या फंक्शन होता है, लिम्फ जो है कंसिस्ट होती है लिम्फ, लिम्फेटिक वेसल जैसे ब्लड वेसल थी। अब ये क्या करते हैं, इसके फंक्शन क्या हो गए, बेसिकली इसके फंक्शन होते हैं, ये करता है लिम्फ न्यूट्रिटिव प्रोसेस करता है। क्या है कि जो हमारी ब्लड स्ट्रीम के साथ चलता है, हमारी ब्लड स्ट्रीम में जो मॉलिक्यूल्स प्रोटीन के कैरी होते हैं, क्या है कि कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर चले जाते हैं, कैपिकल्स जो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो क्या है लिम्स उनको कैरीज कर लेता है, जो डाइजेस्टेड फैट है उनको न्यूट्रिटिव प्रोसेस में उनको कैरी करते हैं, जो होल बॉडी में पहुंचाता है। देन काम है जो लिम्फ है वो किलिंग द जम्स को किल करता है जो हमारी बॉडी में। और जो लिम्फ है वो क्या करता है, जो डेड सेल्स और फ्रेगमेंट्स ऐसा कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है उनको रिमूविंग करने में हेल्प करता है। तो ये सारे इसके फंक्शन है। इफ़ यू वांट कि मैं हार्ट की वीडियो अलग से बनाऊं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करना, तो मैं हार्ट की वीडियो आपके लिए दोबारा से बना दूंगा। एंड प्लीज़ थैंकिंग फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट माई